हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर सेट करना। शेयर जरूर करना है वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक जरूर से करना है। तो हम एंशियंट हिस्ट्री का या फिर कहें हिस्ट्री का जो टोटल रहने वाला है, इसमें जो वीडियोज़ रहने वाली हैं उसकी फोर्थ वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। और ये हिस्ट्री हम पूरी कवर कराने वाले हैं आपको वन बाय वन पार्ट में ये वीडियोज़ आएंगी। और आज जो है एंशियंट हिस्ट्री का फोर्थ पार्ट हम करा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इसके पिछले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं एंशियंट हिस्ट्री के, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके पिछले 3 पार्ट देख सकते हैं, उसके बाद आप ये देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार इसको विज़िट कर रहे हैं तो आप इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद पिछले 3 पार्ट आप देख लें, ठीक है। तो ये आपको करना है। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चीफ ऋग्वेदिक गॉड्स के बारे में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जितने भी मैंने आपको पार्ट अभी तक कराए हैं तो वो ऐसा कोई कंसेप्ट या नॉलेज बेस्ड नहीं है, वो डायरेक्ट और डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है, ठीक है। यानी उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके नंबर पे इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगा। आपकी नॉलेज का मैं नहीं कह सकता, लेकिन नंबर पे इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ से आने हैं। तो एक भी लाइन को मिस नहीं करना है आपको, हर एक लाइन जो है इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पे मैं बोलूँ कि ये इम्पोर्टेंट है उसे जो है आप नोट डाउन ज़रूर कीजिए, ताकि जब रिवीजन आप करें किसी एग्ज़ाम के लिए आप अपने, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा फ़ायदा उससे हो जाए, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं चीफ ऋग्वेदिक गॉड्स के बारे में। तो यहाँ पे गॉड ऑफ अर्थ जो है ये है पृथ्वी, सोम, अग्नि और बृहस्पति, ठीक है। सोम को जो है थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीटी माना गया है। सभी ऑल द मंत्र ऑफ द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा जो है इन्हीं को डेडिकेटेड है। अग्नि को सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीटी माना गया है। और 200 हिम्स जो हैं ऋग्वेद में इनको डिवोटेड है, ठीक है। इसको नोट कर लेना। इसके अलावा इसको जो गॉड ऑफ स्काई है, स्काई के गॉड जो हैं वो हैं सूर्य, विष्णु, मित्र, वरुण, पूषण और अश्विन, ठीक है। और वरुण जो है वो गॉड ऑफ सी हैं एंड रेगुलेटर ऑफ रीत, ठीक है। हेड ऑफ द मोरल ऑर्डर यानी ऋत से गोप भी इनको बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार जो है आता है एग्जाम्स में, आपको नोट जरूर करना है इसको, ठीक है, वरुण के बारे में। और पूषण जो है वो गॉड ऑफ प्लांट और मेडिसिन है। गोड्स यूज टू पुल हिज चैरियट, ठीक है, ये आपको नोट करना है। इसके अलावा गॉड ऑफ स्पेस हैं पर्जन्य, ठीक है, मारुत, इंद्र और रुद्र और वायु, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डीटी हैं वो है पुरंदर, यानी जिसको इंद्र भी बोला जाता है। द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी बोला जाता है इनको, लॉर्ड ऑफ वर्ड। डेडिकेशन जो है इनको 250 हिम्स बोला गया है, ठीक है। 250 हिम्स इनको जो है डेडिकेट किए गए हैं ऋग्वेद में, और सबसे इम्पोर्टेंट डीटी इनको माना गया था। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं अग्नि को, और थर्ड नंबर पे सोम को माना गया है, ठीक है। ये आपको नोट करना है। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ छत्री, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। विराट पुरुष है, फ्रॉम आर्म से, और माउथ से निकले थे ब्राह्मण, ठीक है। और थाई से निकले थे वैश्य, और फुट से निकले थे शूद्र, ठीक है। शूद्र और ये ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण हो गया सबसे ऊपर यानी माउथ से। उसके बाद आर्म से निकले छत्री। उसके अलावा जो थाई से निकले हैं वो वैश्य, ठीक है। और फुट से निकलने वाले जो है वो हैं शूद्र, यानी कि वो अदर बैकवर्ड कास्ट जिनको बोला जाता है ओबीसी, उन्हें शूद्र भी कहा जाता है, ठीक है। ये फुट से निकले हैं। इसके अलावा जो पंचजन की बात आती है वो है तुर्वसु, ठीक है, और अनु, द्रोहिया, पुरु और यदु, ठीक है। ये पंचजन थे, ठीक है। इससे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब ऋग्वेद की बात करते हैं तो वेदत्रय जो है यजुर्वेद और सामवेद को, ठीक है, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रय बोला जाता है, इन तीनों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। इसके अलावा जो है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये संहिता में आते हैं, ठीक है। इसको नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एजुकेशन, शिक्षा की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी और एयोन यानी कल्प, वर्ष यानी छंद, निरुक्त और ग्रामर, ये वेदांग के पार्ट हैं एजुकेशन ऋग्वेदिक पीरियड की जो है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो सेक्शन है वो ऋग्वेदिक एरा की जो रिवर्स हैं उनके मॉडर्न नाम क्या हैं और ऋग्वेद में क्या नाम थे उनके,
देखिए मैं आपको बता दूं कि इससे क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट की पीसीएस में आपको क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। यूपीएससी में क्वेश्चन आपको दिखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी में दिखेंगे, एई के एग्ज़ाम में दिखेंगे, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्ज़ाम में दिखेंगे। हर जगह क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से मिलेगा और सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, आपको नोट करते रहना है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि अश्किनी जो है, अश्किनी ऋग्वेदिक एरा में रिवर जो था उसको मॉडर्न नाम अब जो है वो है चेनाब। और बिपाशा जो नदी है वो ऋग्वेद में बोला जाता था और अब इसका नाम है व्यास। परूशनी पहले बोला जाता था ऋग्वेद में, अब उसको नाम है रावी। वितस्त झेलम को बोला जाता है। ठीक है, वितस्त जो है ऋग्वेद में और अब जो है झेलम बोला जाता है। सदनीरा गंधक नदी है। ठीक है, शतुद्री शतलुज को बोला जाता है। और दृष्टवटी, ठीक है, दृष्टवती ये घग्गर नदी को बोला जाता है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मंडल के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट से लेके 10th मंडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑथर उनके हैं। ठीक है, तो टोटल 10 मंडल हैं। फर्स्ट मंडल के जो ऑथर हैं वो मधुचमद, ठीक है, और मेघातिथि। और सेकंड के जो ऑथर हैं वो है गृत्समद। ठीक है, थर्ड के जो हैं विश्वामित्र, फोर्थ के वामदेव हैं, फिफ्थ के अत्रि, सिक्स्थ के भारद्वाज, सेवन्थ के वशिष्ठ, एट्थ के कान्व और अंगिराज, नाइन्थ के सोम देवता और सेजिस, 10th के जो हैं विमद और इंद्र और सची, और ये अदर्स जो है 10th मंडल के ऑथर हैं। अब जैनिज़्म की बात करते हैं। ठीक है, तो जैनिज़्म से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप नोट करते रहिए संग के संग। तो जैन जो धर्म है उसका संस्कृत जो मतलब है वो है जिन, जिसका मतलब होता है विनर। और इसके जो फाउंडर थे वो आदिनाथ थे। महात्मा जो इसके होते हैं उनको निग्रंथ बोला जाता है। फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ जो है वो 23rd तीर्थंकर हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सन ऑफ किंग अश्वसेन ऑफ काशी। ठीक है, ये नोट करना है आपको कि अश्वसेन काशी के जो राजा थे उनके बेटे का नाम था ये। ठीक है, पार्श्वनाथ जो कि 23rd तीर्थंकर थे। जन्म इनका वाराणसी में हुआ। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई पार्श्वनाथ कहाँ जन्मे थे, तो ये वाराणसी में मतलब इनका बर्थ हुआ था। आस्क्ड फॉलोअर टू फॉलो चतुर्यम। ठीक है, ये चीज़ है। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैन धर्म में माने जाते हैं। तो बर्थ इनका 540 BC हुआ था। और उसके अलावा प्लेस जो है कुंडलग्राम, कुंडलपुर में, वैशाली में है। फादर इनके जो हैं छत्री क्लैन के थे, जनत्री क्लैन के, जो छत्री में आता है। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, और मदर जो थी त्रिशाला थी, विदेहा दत्त इनका नाम था। ये त्रिशाला भी इनका नाम, दोनों ही नाम थे इनके। सिस्टर ऑफ चेतक, हेड ऑफ वैशाली लिच्छवी रिपब्लिक, जो उस टाइम का एक प्रमुख रिपब्लिक था, उनकी जो बहन थी उनका नाम था त्रिशाला, जो महावीर स्वामी की माता जी थी। और जो वाइफ थी इनकी महावीर स्वामी की वो थी यशोदा, जो कि डॉटर थी कुंडिन्य गोत्र की। ठीक है, डॉटर किसकी थी, या अनुजा या प्रियदर्शना जिसको बोला जाता है। सन इन लॉ इनके कौन थे, वो थे जमाली। ठीक है, ये आपको नोट करना है कि इनके पहले जो वो थे अनुयायी, यानी इनके पहले फॉलोअर कौन थे, इन्हीं के ही सन इन लॉ थे जिनका नाम जमाली था। ये आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं कि अटेनमेंट ऑफ नॉलेज यानी कैवल्य की बात करते हैं। तो यहाँ पे नियर जरम्भिकम ग्राम, यहाँ पे इन्होंने जो है कैवल्य को प्राप्त किया। ये बैंक यानी रिजुपालिका रिवर यानी नदी के किनारे जरम्भिकम ग्राम। ठीक है, ये एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया। और साल का जो ट्री था, ठीक है, साल के ट्री के नीचे इनको ये प्राप्त हुई थी नॉलेज। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, उससे पहले बात करते हैं कि आफ्टर अटेनिंग नॉलेज, महावीर जो थे उनका नया नाम केवलिन था, अरहत, जिन या निग्रंथ भी कह सकते हैं। फर्स्ट डिसिपल इनके जो थे जमाली थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। इंक्लूडेड सेलिबेसी इन द चतुर्यम। ठीक है, यानी ब्रह्मचर्य को भी इन्होंने चतुर्यम में जो है इंक्लूड किया था।
अनेकांतवाद या स्यादवाद को ये फॉलो करते थे। बिलीव करते थे कि दोबारा जन्म होता है, मतलब पूर्व जन्म और अग्र जन्म के बारे में ये मानते थे। और कर्म में विश्वास करते थे कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा आपके साथ होगा और बुरा कर्म करोगे तो बुरा होगा। इस चीज़ में जैन धर्म मानता है और महावीर जी स्वामी जो थे वो भी मानते थे। ठीक है। डेथ इनकी जो हुई थी 527 BC में हुई थी, पावापुरी में हुई थी। ये राजगीर के राजगृह, ठीक है, जो कि पटना में जगह है, यानी कि जो बिहार में ये जगह है, वहाँ आपको राजगृह मिलेगा। वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बात करते हैं। जैन का जो कॉन्ग्रेगेशन फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सुधर्मन थे। ठीक है, इनको आप ध्यान से नोट कर लेना क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं आएंगे यहाँ से। जो फॉलोअर ऑफ जैनिज़्म थे, ठीक है, इसमें दो लोग मतलब दो चीज़ें फॉलो की जाती थी। एक तो श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, ये दो संप्रदाय थे जैनिज़्म के अलग अलग। जैसे बुद्धिज़्म में दो तरीके के थे, हीनयान और महायान। ठीक है, उसी तरीके से जैनिज़्म में भी दो हैं, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर। फॉलोअर ऑफ स्थूलभद्र, जो स्थूलभद्र को फॉलो करते थे उनको श्वेतांबर कहा जाता था। और जो फॉलोअर भद्रबाहु को फॉलो करते थे वो दिगंबर होते थे। और दिगंबर जो है कपड़े नहीं पहनते थे। ठीक है, ये वस्त्र नहीं पहनते थे, ये चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल जो थे पाटलिपुत्र में ये हुई थी, और इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो स्थूलभद्र थे। और सेकंड जो हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। वल्लभी जो है गुजरात में है, और ये देवादिगन में हुआ था। देवादिगन इसके प्रेसिडेंट थे। खाशमा श्रमण भी इनका नाम था। ठीक है। जैन लिटरेचर को आगम कहते हैं। और पार्श्वनाथ का जो सिंबल है वो स्नेक है, ये आपको नोट करना है। जितने भी जैन के वो हैं तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, उनमें इम्पोर्टेंट जो उनके सिंबल हैं वो आपको याद करना है। उसी तरीके से पार्श्वनाथ का जो सिंबल था वो स्नेक था। और फाउंडर जो अजीविक सेक्ट के जो फाउंडर थे वो मकाहाली घोषल इसके फाउंडर थे। ठीक है, ये आपको नोट करना है। अगले देखते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। तो बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से आपको पढ़ लेना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है। अगर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में कंपेयर किया जाए तो जैनिज़्म भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा अगर क्वेश्चन जो है एंशिएंट हिस्ट्री में कवर हो रहा है अच्छे से तो। ठीक है, तो बुद्धिज़्म सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपको नोट कर लेना है अच्छे से, बहुत क्वेश्चन इससे आएंगे। और धर्मचक्र प्रवर्तन जो है फर्स्ट sermon गिवन इन द 5 ब्राह्मण एट द सारनाथ ऋषिपत्नम मृगदेव जो है महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जो धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है किसको, कि जो फर्स्ट उपदेश इन्होंने दिया था 5 ब्राह्मणों को सारनाथ ऋषिपत्नम मृगदेव में महात्मा बुद्ध के द्वारा, उसको धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है। परिवर्तन नहीं, प्रवर्तन। ठीक है। पर्सन जो थे जैसे बिंबिसार राजा थे तो इन्होंने डोनेट किया था वेलुवन विहार। प्रसेनजीत जो राजा थे उन्होंने डोनेट किया था पुब्बाराम विहार। लिच्छावी ने कुतुग्रशाला विहार जो है डोनेट किया था। अनाथ पिंडक जो है जेतावन विहार डोनेट किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट अब अगला देखते हैं। 4 नोबल ट्रुथ कौन से हैं, ग्रीफ यानी दुख है, ओरिजिन समुदाय है, ठीक है इसका, और सिचुएशन इसका है निरोध ऑफ ग्रीफ। सिचुएशन ऑफ ग्रीफ क्या है, गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। मोस्ट पब्लिसिटी की बात करें तो यहाँ पे कोशाला जो श्रावस्ती में था 21 रेनी सीजन हैबिटेट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पब्लिसिटी थी यहाँ पे। महात्मा बुद्ध की बात करें तो महापरिनिर्वाण जो इनका हुआ था कुशीनगर में 80 साल की आयु में हुआ था 483 BC में। और इनके जो अंतिम घंटे थे जीवन के वो लास्ट रेनी सीज़न जो वैशाली के था, वैशाली एक जगह है वहाँ पे इन्होंने बिताया था। और चुंड जो था, चुंड इन पावा, ठीक है, इन्होंने खीर इनको भेंट की थी। ठीक है। लास्ट sermon जो दिया था वो सुबुद्ध ने को दिया था इन्होंने कुशीनगर में।
एट फोल्ड पथ ही आपको याद करना है। इंसाइट, प्रज्ञा, मोरालिटी और मेडिटेशन, ये 4 इसके सब पार्ट्स आप देख सकते हैं। इंसाइट की बात करें तो राइट व्यू, राइट रिजॉल्व और राइट स्पीच। मोरालिटी की बात करें तो राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड और राइट एफर्ट। मेडिटेशन की बात करें तो राइट माइंडफुलनेस और राइट समाधि। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आप अदर नेम्स की बात करते हैं कि इनके अलग नाम जो थे गौतम बुद्ध के, वो कौन से थे। तो इनको गौतम कहा जाता था, महात्मा बुद्ध को। और अटेन नॉलेज की थी 35 साल की उम्र में। मदर जो थी माता, वो कोलिय क्लैन से थी और महामाया इनका नाम था। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। फादर का नाम शुद्धोधन था। बर्थ इनका 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। सन जो है इनके राहुल हैं। वाइफ जो है वो यशोधरा है, शाक्य। इसके अलावा मैरिज 16 साल में हो गई थी और इनकी जो देख रेख की गई थी, इनकी जो माता थी वो तो मृत्यु हो गई थी उनकी बचपन में ही इनके। तो इनकी जो दूसरी माता थी उन्होंने इनको बड़ा किया था। उनका नाम था गौतमी प्रजापति, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 4 सीक्वेंस ऑफ सीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बुद्धाज एसेटिज्म, ठीक है, एसेटिज्म, ठीक है, जिससे इनको वैराग्य की प्राप्ति हुई बुद्ध जी को। वो थे एक ओल्ड मैन इनको दिखा, उसके बाद फिर एक सिक पर्सन दिखा, फिर एक डेड पर्सन दिखा, उसके बाद हैप्पी एस्थेटिक दिखा, यानी जो एक वैरागी था लेकिन खुश था। फर्स्ट मीटिंग आफ्टर लिविंग होम जो है अलार कालम, इनके जो टीचर थे उन्होंने इनको संख्या की फ़िलॉसफी दी, कहाँ पे, वैशाली में। और नियर राजगृह मीटिंग विद द रुद्रक रामपुत्र हुई थी इनकी मीटिंग। और नॉलेज एक्विजिशन की बात करें तो एट द एज ऑफ 35 ऑन द नाइट ऑफ वैशाख, फुल मून डे था। अटेनमेंट ऑफ नॉलेज अंडर द बोधि और फिग ट्री, यहाँ पे इनकी जो है नॉलेज प्राप्त हुई थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एग्ज़ाम दृष्टि की बात करें यहाँ से तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। द फॉलोअर बुद्धिज़्म वर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, मॉन्क और नन, और एक दूसरा था वर्शिपर और फीमेल वर्शिपर। नोन एज लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध, ऑथर ऑफ पोइट्री बुक लाइट ऑफ एशिया, ये एडविन एरनोल्ड ने लिखी है, इसको नोट कर लेना, पूछा जाता है ये। लिटरल मीनिंग ऑफ हीनयान, इसका मतलब है डिफिशिएंट व्हीकल, और लिटरल मीनिंग ऑफ महायान, ये ग्रेट व्हीकल है। इसके अलावा बुद्ध यूज्ड टू से अबाउट हिज सेक्ट कि मध्यम मार्ग को आपको अपनाना चाहिए। अगर आपके सामने कोई कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में आप जो मध्यम मार्ग है उसको अपनाइए, ठीक है। ये इनकी टीचिंग थी, ये इनका मानना था। तो इस तरीके से ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।